हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। डेयर टू शेयर अ गॉस्पल चैलेंज पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 2 वीडियो इस पे और बनाए हैं, डेयर टू शेयर गॉस्पल पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने बनाया, ज़रूर से देखिएगा। उसके अलावा जो है हमारा एक सीरीज़ चलता है हाउ टू शेयर द गॉस्पल। इसमें 5 पार्ट बन चुके हैं, 2 पार्ट और बाकी, अब ज़रूर सुने देखिए। यदि आप सुसमाचार सुनाने के इच्छुक हैं, आत्माओं के लिए बोझ रखते हैं, तो ये चैनल आपको ज़रूर से मदद करेगा, एक सहायता आपको करेगा सुसमाचार सुनाने में। आइए हम आज के वचन में जाएं। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय, इस वचनों को हम पढ़ेंगे और सुसमाचार सुनाने के लिए और एक चैलेंज को हम अपने जीवन में लेंगे। डेयर टू शेयर अ गॉस्पल चैलेंज पार्ट 3 हम आज शुरू कर रहे हैं। थोड़ी देर इस वीडियो को हम देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 14 वचन से मैं पढ़ूंगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब तक एक व्यक्ति सुनेगा नहीं वो विश्वास कैसे करेगा। जब तक विश्वास नहीं करेगा उद्धार कैसे पाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, सुनने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, एक प्रचारक की ज़रूरत है। प्रचारक बिना भेजे क्यों कर सुने। इसलिए पुराने नियम में और नए नियम में प्रभु अपने दास भक्तों को, भविष्यवक्ताओं को, नबियों को, सुसमाचार प्रचारकों को भेजता है ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सुने, जाने, मन फिराए, पश्चाताप करें, विश्वास करें और जीवन को पाएं। मेरे प्रियो, यशायाह नबी के समय में यशायाह ने भी इन बातों को प्रचार किया कि पापों से मन फिराओ। यीशु मसीह ने बातों को प्रचार किया, यूहन्ना ने प्रचार किया, प्रेरितों ने प्रचार किया, मन फिराओ। आइए हम इस बातों को देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक में उनकी सेवकाई के बारे में हम देखेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है। यशायाह नबी की किताब उसका पहला अध्याय से हम पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। पहला अध्याय। मेरे प्रियो, यशायाह नबी जो है, अगर उसके स्टडी में बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो 8वीं शताब्दी के, ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के आखिरी वाले भाग में वो इस संसार में यरूशलेम में रहता था। और उसके समय में जो दक्षिणी राज्य यहूदा है उस पर पड़ोसी देशों से आक्रमण का खतरा था और उसके कारण वो परेशान थे। लेकिन यशायाह ने इस बात को भविष्यवाणी किया कि यहूदी जाति को खतरा जो है, या यहूदा को खतरा जो है, दूसरे राजाओं से नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा उनके अपने पाप से है। इस बात को बताता है परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना और उस पर विश्वास ना करना वास्तविक खतरे की बात थी। और इस बात की भविष्यवाणी करता है कि लोग बेबीलोन की गुलामी में चले जाएंगे और लोग वहाँ पर जो है काफ़ी सालों तक बंदवाई में रहेंगे और परमेश्वर छुटकारा देगा और एक प्रतिज्ञा के द्वारा स्थापना करेगा। इन सब बातों को बताता है। उसने चेतावनी दिया, यदि वो न्यायपूर्ण जीवन नहीं जीते हैं तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा, उनका विध्वंस हो जाएगा। आइए कुछ बातों को देखें। यशायाह नबी के समय में यहूदियों का या यहूदा के इजरायलियों का क्या हालचाल था, हम थोड़ा देखेंगे। मेरे प्रियो, यहूदा के लोगों का क्या हालचाल था। यशायाह पहला अध्याय 1 से मैं पढ़ रहा हूँ। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक राजाओं के, यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हालेलुया। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कर रहा है और वहाँ पर कहता है, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला, 40 साल जंगल के मार्ग में चलाया, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, खाने के लिए मन्ना दिया, पीने के लिए चट्टान से पानी दिया, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, जूते नहीं फटे, आग का खंभा और बादल का खंभा होकर उनकी अगुवाई करता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया, उसने पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया। लेकिन परमेश्वर कहता है तो उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता। मेरे प्रियो, ये इजरायली लोग परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को पहचान नहीं पाए, अपने जीवन में पहला स्थान वो दे नहीं पाए थे। मेरे प्रियो, आज इस कलीसिया में, हमारी कलीसियाओं में क्या प्रभु को पहला स्थान देते हैं। प्रभु ने हमारा पालन पोषण किया है, हमें बढ़ाया है, पर हम क्या कह सकते हैं, मैं परमेश्वर को पहचानता हूँ।
अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं या हम विचार नहीं करते मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हम विचार नहीं करते हैं, बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, प्रभु के पास नहीं आते हैं। और अगर हम प्रभु के पास नहीं आते मेरे प्रियो, हमारा जीवन कैसा होता है? चौथा वचन, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए। मेरे प्रियो, वहां पर एक पाप का जीवन, कुकर्म का जीवन, अन्याय का जीवन और बिगड़ा हुआ जीवन हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में, आज मसीह समाज में, क्या चर्च के अंदर इन बातों को नहीं देखते हैं? हमारे बाल बच्चे क्या बिगड़े हुए नहीं हैं? क्या वो संसार की बातों में नहीं फंस रहे हैं? क्या बुराई में नहीं फंस रहे हैं? हम विचार करें मेरे प्रियो, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। पांचवा वचन, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया है, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांव से सिर तक कहीं कुछ भी आरोग्यता नहीं है, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजाड़ पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, और तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते निगल रहे हैं, वह परदेसी द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ पड़ा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह के उस भविष्यवाणी में हम देखते हैं मेरे प्रियो, उनके जीवन में, उनके आत्मिक जीवन में कोई शांति नहीं, कोई उन्नति नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई आशा नहीं, कोई जीवन नहीं। मेरे प्रियो, आत्मिक रूप से उनकी स्थिति को दिखाया गया है, उनके घाव जो है बसा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत से विश्वासी, बहुत से मसीह लोग के जीवन में क्या हम इन बातों को नहीं देखते हैं? यदि मेरा और आपका जीवन ऐसा है, आज हम विचार करें, परमेश्वर कहता है तुम क्यों पराये बनकर दूर हो गए, तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों हो गया है? आइए हम देखेंगे आगे उसका 23 वचन, पहला अध्याय वर्ष नंबर 23 हम देखेंगे। इसका कारण मेरे प्रियो, एक समाज, एक कलीसिया क्यों भटकती है, एक कलीसिया, एक समाज क्यों पीछे होता है, उसका एक कारण यहाँ पर लिखा हुआ है। तेरे हाकिम, 23 वचन, पहला अध्याय, तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं। मेरे प्रियो, जो अगुवे हैं, जो लीडर्स हैं, उनका बहुत बड़ा जिम्मा है। हर विश्वासी का भी जिम्मा है। एक परिवार में एक पति का भी जिम्मा, पत्नी का भी जिम्मा है, लेकिन जो अगुवा है मेरे प्रियो, उसका विशेष जिम्मा है। जब हव्वा ने फल खाया और आदम को दिया, पहले हव्वा ने खाया, और जब परमेश्वर आया उसने पूछा, हे आदम तू कहाँ है? क्योंकि आदम को उसने अगुवा ठहराया था, मुखिया ठहराया था। मेरे प्रियो, आज हम सोचे एकदम चर्च में अगुवे हैं, मिनिस्ट्री में अगुवे हैं, आज हमारी कलीसिया यदि बिगड़ रही है, उसका क्या कारण है? यहाँ पर लिखा है तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं, वे सबके सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं, वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। मेरे प्रियो, क्या आज हमारे समाज में ये बातें नहीं है? क्या आज पैसे का लालच नहीं है? क्या लूट नहीं है? कई कलीसियाओं में मैंने देखा है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा मेरे प्रियो, लेकिन मैं मन फिराने के लिए आज आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आज मैं एक संदेश आपको दे रहा हूँ। यदि हम पैसे के पीछे जा रहे हैं, बाइबल कहती है जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वो वायु से उड़ जाने वाले कोहरे के समान होगा। मेरे प्रियो, आज कई कलीसियाओं में हम देखते हैं पैसे की सेवा हो रही है, पेट की सेवा हो रही है। आज लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को डरा करके पैसा निकाला जा रहा है। आज लोगों को मेरे प्रियो, कई गरीबों को भी चूसा जा रहा है। मत्ती के अध्याय में यीशु मसीह कहते 23 अध्याय में कि जो फरीसी और शास्त्री है वो बड़ी देर तक प्रार्थना तो करते हैं, परंतु विधवाओं के घरे को खा जाता है। हम सोचे मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए हमें भेंट देना है, कि दासों की मदद करना है, लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम उस पैसे के लालची हैं? क्या उस पैसों को लूटने के लिए हम लोगों को परेशान करते हैं? क्या हम लोगों के मुकदमों को आने नहीं देते हैं? क्या अपने जीवन में सेल्फ सेंटर्ड लाइफ हम जी रहे? मेरे प्रियो, ऐसा समय था अगुओं के जीवन का। 3 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह 3 अध्याय उसका 8 वचन, यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध है। मेरे प्रियो, वो नगर, वो यरूशलेम जो परमेश्वर का प्रिय था, वो डगमगाया है, वो गिर गया है। उनके वचन, उनके काम यहोवा के विरुद्ध है, जो उसकी तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले हैं। मेरे प्रियो, हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में आज बलवत नहीं फल हो रहा है। हम विचार करें मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें, यदि ऐसा पश्चाताप करें, हम डगमगा ना जाए मेरे प्रियो। हम प्रभु के सामने खड़े होना है, हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। और कुछ वचनों को देखेंगे। 5वां अध्याय 8 वचन से, उनका जीवन कैसा था? मनुष्यों की बुराई, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अगले। आज मेरे प्रियो, बहुत से मसीही, बहुत से पासबान, बहुत से अगुवे भी मेरे प्रियो, उनका उद्देश्य है प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी, गाड़ी पे गाड़ी, बंगला पे बंगला, नाम और शोहरत। मेरे प्रियो, क्या आज हमारा ये उद्देश्य है? हम विचार करें, बाइबल कहती हाय उन पर। 9 वचन हम पढ़ते हैं।
11 वचन पढ़ते हैं, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं जब तक वो गर्मी ना चढ़ जाए। मेरे प्रियो, आज कई ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं और चर्च भी जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, टीवी का नशा करते हैं, फेसबुक का नशा करते हैं, मोबाइल का नशा करते हैं, वो मेरे प्रियो घमंड करते हैं, वो कई प्रकार के नशा करते हैं और वो मेरे प्रियो चर्च भी जाते हैं। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? हम विचार करें। 13 वचन, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है, प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते हैं और साधारण लोग प्यास सेवा को लोग। विचार करें मेरे प्रियो, आज हमारी कलीसिया, हमारे परिवार, हमारा समाज कैसा है। 18 वचन, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के समान रस्से से खींचे ले जाते हैं, जो कहते हैं वह फुर्ती करे और शीघ्र अपने काम को करे, हम उसको देखें और इजराइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो। मेरे प्रियो, अधर्म का जीवन, अन्याय का जीवन, माफ न करने का जीवन, सताने का जीवन, आज कई प्रकार से लोगों को सताने वाले लोग हैं, आज दबाने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। क्या हम ऐसे लोग हैं? क्या लोगों की आशीष का कारण है? क्या हम लोगों को आज उनकी पगार समय पर देते हैं? यदि हमारे अंदर में वर्कर्स हैं, हमारे अंदर में लोग हैं, क्या उनको समय पर सैलरी देते हैं? क्या उनसे प्रेम करते हैं? क्या उन्हें आदर करते हैं या दबा कर रखते हैं? मेरे प्रियो, आप विचार करें। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते और अंधियारे को जियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। मेरे प्रियो, यदि किसी को वचन की शिक्षा दी जाती है, वो कहते हैं मैं आपकी बात नहीं सुनना, हमें ये बात पसंद नहीं है। आज लोग आशीष की बातों को, चंगाई की बातों को, चमत्कार की बातों को जल्दी ग्रहण करते हैं, खरे वचन को ग्रहण नहीं करते। मेरे प्रियो, हाय उस पर जो बुरे को भला, आज गलत शिक्षाओं को लोग जल्दी ग्रहण करते हैं और खरी शिक्षाओं को लोग विरोध करते हैं। मेरे प्रियो, हम विचार करें, हमारी कलीसिया कहाँ पर है? क्या यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार है? मेरे प्रियो, हम अपने आप में विचार करें। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। यदि मेरे प्रियो, आज की इस जनरेशन में हम किसी को यदि उसकी गलती बता दे या कोई बात बोल दे, वो कहता है ब्रदर मुझे मालूम है, मुझे आप मत सिखाइए। मेरे प्रियो, बुद्धिमान जो है वो नम्र होता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। हमसे गलती हो सकती है, लेकिन जब हम लोग हमसे कहते मेरे प्रियो, हमारी गलतियों को बताते हैं, उस गलतियों को मान ले, हम घमंड ना करें। हालेलुया। आइए और एक वचन पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। 6 अध्याय 1 से 6 को हम पढ़ेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे 3-4 मिनट के अंदर में। सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट 1 से 6 अध्याय तक मेरे प्रियो, 5 अध्याय तक यशायाह जो है, हाय उन पर, उनकी बुराई के बारे में वो देखता है, वो बताता है, परमेश्वर भी उससे बताता है। और 6वें अध्याय में देखते हैं, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। मेरे प्रियो, पहली बात यहाँ देखते हैं, प्रभु को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। मेरे प्रियो, हम विश्वासी हैं, पास्टर जो भी है, क्या हमने प्रभु को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा है? क्या हमने प्रभु की महिमा को देखा है? उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे, 2 पंखों से अपने पाँव को ढांपे थे और 2 पंख से उड़ रहे थे, एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। मेरे प्रियो, क्या हमने दर्शन को पाया है? ये हमारा परमेश्वर पवित्र पवित्र और पवित्र है। हालेलुया। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं शुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और शुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। मेरे प्रियो, जो सच्ची सेवकाई है, जो सच्ची प्रार्थना है, जो सच्ची आराधना है, जो सच्ची मिनिस्ट्री है, इस प्रकार शुरू होती है। परमेश्वर के दर्शन को देखा, परमेश्वर की महानता को देखा और उसके बाद कहता है, हाय हाय मुझ पर। अभी तक कह रहा था हाय तुम पर, लेकिन मेरे प्रियो, अब वो कहता हाय मुझ पर। और क्या हमारे जीवन में ये घटना घटी है? क्या हमने सच्चा पश्चाताप किया है? क्या पौलुस कहता है, मुझे कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है, मैं पापियों में सबसे बड़ा हूँ, प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। क्या हमें अपने पाप पर घृणा आती है? क्या हमें पाप से नफरत है? क्या हमें पाप से, मेरे प्रियो, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार है? मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक सच्ची बुलाहट, एक सच्ची सेवकाई जो है, परमेश्वर की महानता को जानने से और अपनी, हालेलुया, अपने क्या बोलना चाहिए, कमजोरी को जानने से या अपने दुर्भाग्य को जानने से या अपने नीचपन को जानने से शुरू होती है। हालेलुया। आंखों से देखा है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। और अब कहता है, मैं शुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। हमारे होठ कैसे हैं? हम विचार करें। मेरे प्रिय, पाप है, हम प्रार्थना कर सकते हैं। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए
जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़कर आया। उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। क्या हमें पाप क्षमा का सच्चा अनुभव है? क्या हमें पाप क्षमा की एक सच्ची प्रभु को जानने की एक सच्चा नया जन्म का अनुभव मेरे प्रियो, तभी हम सेवकाई कर सकते हैं। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। दिस इज सेंडिंग बाय गॉड। यशायाह मेरे प्रियो अपनी मर्जी से नहीं गया, अपनी इच्छा से नहीं गया, परमेश्वर की बुलाहट को उसने सुना, हमारी ओर से कौन जाएगा? और तब वह कहता, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। 10 वचन, तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर। हालेलुया। 9 वचन, उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर, उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, कानों से सुने, मन से बूझे, मन फिराए, चंगे हो जाए। मेरे प्रियो, यशायाह ने प्रचार किया। रोमियो में हमने पढ़ा हमारे सुसमाचार किसने विश्वास किया? यशायाह ने जब प्रचार किया कि अपने पापों से मन फिराओ, उत्तरी देश से एक बड़ी विपत्ति आने वाली है, बाबुल का राजा आने वाला है, बंधुआई में चले जाओगे, किसी ने नहीं माना मेरे प्रियो। आज सच्चे प्रचार को बहुत कम लोग मान रहे हैं। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े और उनमें कोई ना रह जाए। सो मेरे प्रियो, यशायाह की किताब को जरूर से पढ़िए, एक सच्चे भविष्यवक्ता का चिन्ह आपको मिलेगा। आज झूठी भविष्यवाणी में हम ना रहे। सच्चा भविष्यवक्ता हमेशा पापों से पश्चाताप के लिए प्रचार करता है। यिर्मयाह 23 अध्याय आप पढ़िए, मत्ती 23 अध्याय आप पढ़िए। मेरे प्रियो, यदि आप सेवकाई में हैं, सबसे पहले आपका मन फिराना जरूरी है, उद्धार पाना जरूरी है, बपतिस्मा जरूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है, और उसके बाद मेरे प्रियो हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। हमारी ओर से कौन जाएगा? मेरे प्रियो, आज इस्राएलियों में उस समय यशायाह को परमेश्वर ने भेजा। आज मसीह समाज के अंदर क्या यशायाह की आवश्यकता नहीं है? क्या भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता नहीं है? क्या पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए चैलेंज देने वालों की जरूरत नहीं है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने तैयार किया। मेरे प्रियो, जैसे लोगों की आवश्यकता है जो कलीसिया में जाकर, मसीह लोगों के बीच में जाकर केवल प्रेम की बातें ना करे, मन फिराव की बातें करे, पश्चाताप की बातें करे, पापों से छोड़ने की बातें करे, सच्चे न्याय की बात करे। मेरे प्रियो, हम मसीह के प्रेम को हल्का ना लें। मेरे प्रियो, आज खरी बातों को, सच्ची बातों को हम सुने। हालेलुया। प्रभु के वचन के द्वारा आशीष दे। आप अपने आप को तैयार करें, प्रभु के वचन को सच्चाई से ग्रहण करें, प्रभु के वचन को फॉलो करें, और कलीसिया को जाकर, समाज को जाकर, प्रभु के लोगों को जाकर बताएं कि सच्चा मसीह जीवन क्या है। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं, अंत के दिनों में झूठी शिक्षा और झूठी भविष्यवक्ता आएगी। लोग कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत से उपदेशकों को सुन लेंगे, खरा प्रचार नहीं सुन पाएंगे। आज यही हो रहा है मेरे प्रियो। आशीष, चमत्कार, चिन्ह, चंगाई, यही बात हो रही है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या एक सच्चा सुसमाचार सुनाने के लिए मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। यशायाह ने कहा, मन से पश्चाताप करो, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर बचाना चाहता है, बंधुआई से, पाप से, शैतान के कामों से, नरक से। मेरे प्रियो, अभी सुसमाचार की आवश्यकता है, क्योंकि सुसमाचार में जीवन है, इस सुसमाचार में उद्धार है, हमारा परिवर्तन है, कलीसिया की उन्नति है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय दयालु पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो। खुदावन यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं। अभी तक आपने संभाला, हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप में कुछ नहीं मेरे परमेश्वर, लेकिन आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। तेरे वचन के अनुसार पिता, हम एक सच्ची बुलाहट को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर, आपकी महानता को और अपने प्रभु जी नीचपन को हम समझने पाए। प्रभु जी, हम अपने आप को जानने पाए कि हाय मुझ पर, प्रभु इस बात को तू सहायता करे। सच्चा उद्धार लोगों का होने पाए, सच्ची शिक्षा होने पाए। यशायाह के समान प्रभु जी हम एक सही भविष्यवक्ता बनने पाए। यीशु के नाम से प्रभु जी हम वैसे हाकिम ना बनने पाए जो यशायाह के समय में थे। अगुओं के जीवन में काम करे, जवानों के जीवन में काम कर, विश्वासियों के जीवन में काम कर, वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करें। आज वो समय है पिता, फिर एक बार कि हम तेरे चरणों में आ जाएं। हर प्रकार से प्रभु लोग आज गलत शिक्षा में जा रहे हैं, पैसे के लोभ में जा रहे हैं, मिनिस्ट्री बिजनेस बनते जा रहा है। इन सब बातों से लोगों को निकाल प्रभु जी। यशायाह के समान लोगों को खड़ा कर। प्रभु जी, आपने कहा कौन जाएगा? यशायाह ने कहा मैं जाऊंगा, मुझे भी। जब मैं प्रचार करूंगा लोग नहीं सुनेंगे, उसे मालूम था। यशायाह को प्रभु आरो से कटवाया गया, कुल्हाड़ी से कटवाया गया, फिर भी उसने इस प्रचार को नहीं छोड़ा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में सच्चाई से जीने के लिए, सच्चाई के वचन को ग्रहण करने के लिए, उस पर चलने के लिए, उसका प्रचार करने के तैयार कर पिता। हाय उस पर जो भले को बुरा और बुरे को भला कहते हैं। आज हम सब बातों को मान लेते हैं और आपके खरे वचन को छोड़ देते हैं। प्रभु दया कर, पूरी कलीसिया को तैयार कर। तेरे चरणों में प्रभु सारे विषय को सौंपते हैं। आदर, महिमा, जलाल तुझको देते हैं। तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तो ऐसा करने जा रहे हम, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आप सभी को धन्यवाद, आपने समय दिया और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें।
मेरे पे केवल संदेश नहीं है, ये परमेश्वर आज आपसे संदेश को बोला है, अपने मन की बातों को बोला है। आज हम क्या प्रचार कर रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, कलीसिया कैसा है, समाज कैसा है, हमारा परिवार कैसा है। मैं अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो। हम यशायाह के समान हम परमेश्वर के चरणों में जाए, उसके ऊंचे पर विराजमान उसके दर्शन को देखें और हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करें, कि पवित्रता को जाने, हम मन फिराए, पश्चाताप करें, हम सच्चा प्रचार करें, हम लोभ की बातें ना करें, लालच की बातें ना करें, हम लोगों को हल्के बनाने की बातें ना करें, एक सच्चा पश्चाताप का प्रचार करें, एक जीवित कलीसिया को तैयार करें जो प्रभु के राज में जा सके। यीशु ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। आगे और 4 वीडियो बनेंगे इस टॉपिक पे, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु के लिए जाने के लिए हमेशा तैयार रहे। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भेज, मैं जाने को तैयार हूं। हम सब उसकी महिमा करें, उसके राज के काम आए, यीशु के नाम से आमीन। आप सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, यदि आपको अच्छा लगता है 4 विश्वासियों को जरूर बांटे। प्रभु आपको इस्तेमाल करे, सारी आदर महिमा प्रभु को मिले, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया।